जय श्री लक्ष्मी नारायण। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपनी समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज इस अंक में हम श्रवण करेंगे लक्ष्मी नारायण की कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख कर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर की दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूल का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी लेना नहीं चाहिए। इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपना भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापिस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे एक बार अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं नहीं गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो बेटी, अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी ने अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माधव के घर माता लक्ष्मी आई थी, उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक साथ गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जो अपने खेतों से खत्म करके काम घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखा और पहचान गया, यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ कर दे। हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया। माता, यह कैसा अपराध हो गया? माता, हम सबको माफ कर दे। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु हो व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशी की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गईं।